गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। सैटरडे इवनिंग हम जा रहे हैं वॉक पे भी और पास में भी जा रहे हैं। हमारा वॉक हो जाएगा और सेंटर पॉइंट जा रहे हैं क्योंकि गिफ्ट लेना है। कल हमें एक बर्थडे पार्टी में जाना है। अभी आपको याद है मैंने कुछ महीने पहले ही बोला था आपको, ज़्यादा दिन हुए भी नहीं, कि यहाँ पे बिल्डिंग बनने वाली है, आवाज़ होगी, ये होगा वो होगा। और देखिए देखते देखते इतनी बड़ी बन गई बिल्डिंग, हमारे बिल्डिंग के बराबर हो गई। आगे हम वॉक करते करते सेंटर पॉइंट। मुझे ये वाला चाहिए। I need this one. And I need a truck. I show you. हम लोग तुम्हारे लिए लेने थोड़े ना आए हैं। इतने टॉयज हैं कि इंसान कंफ्यूज हो जाए। 8 साल के बच्चों के लिए समझ में नहीं आ रहा क्या ले। हो गई हमारी शॉपिंग और इन सब पे अभी ऑफर चल रहा है। ये देखिए होम डेकोरेशन की चीज़ों पे। सो वहाँ से हम आ गए स्पिनीज, थोड़ा यहाँ बैठेंगे फिर घर जाएंगे। सो गाइज हम लोग घर आ गए हैं और ये कुछ गिफ्ट्स लिया है। ये एक बैग लिया है, इस पे ऐसे कलर वगैरह करने का, स्टोन्स लगाने का। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या लूँ। बाकी वही गेम्स वगैरह है, वही पजल वगैरह है तो वाटर पार्क में, बट हम सब इनवाइटेड हैं तो कल शाम में हमें जाना है, तो अभी इसको पैक कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, संडे मॉर्निंग। तो ये अनिमेश के लिए चाय बना रही हूँ। पपीता ला के इस बीच में रखा हुआ था तो खाया नहीं, भूल गई मैं, तो कुछ ज़्यादा ही पक गए, तो काटने में भी इतनी प्रॉब्लम हो रही थी तो पूरा ही पपीता काट दिया। वैसे जब भी हम लोग खाते हैं तो पूरा नहीं खाते हैं, मतलब एक ऐसे स्लाइस निकाल के खाते हैं। मतलब मैं ही खाती हूँ ज़्यादा, अनिमेश तो नहीं खाते, बट आज मुझे पूरा काटना पड़ गया क्योंकि ख़राब हो जाता नहीं काटती तो इतना काट लिया। आज दिन भर यही चलेगा। शाम में हमें बर्थडे पार्टी में जाना है, बट मैं और अनिमेश मिलकर खा लेंगे अगर वो खाए थोड़ा बहुत तो मैं ही दिन भर में इसको ख़त्म करूँगी। और क्या, आज मेरा ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब यही होगा। तो ये और नबने अगर खाएँ इसमें से थोड़ा तो ठीक है, नहीं तो मैं उनके लिए ब्रेड ऑमलेट अभी बना ही रही हूँ। तो ये संडे का दिन जो छुट्टी का दिन होता है ऐसे ही कुछ रहता है। हाउस हेल्प संडे को नहीं आती तो थोड़ा लेट से हम लोग उठते हैं। नबनी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, मैं ये लेके बैठी हूँ, दिन भर खाऊंगी इसको और क्या। कैसी है चाय? चाय अच्छी है। जनरली ऐसी चाय मिलती नहीं है। मतलब कभी कभी जो चाय है यूनिक बन जाती है ना, वो आज यूनिक वाली चाय है। आज लेमन ग्रास वाली चाय है, अच्छी चाय है। चाय के साथ रस्क बहुत ज़रूरी होता है। ब्रेकफास्ट हो गया हमारा। नबनिया पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि उनको स्कूल से होमवर्क मिला है। फ्राइडे को, जैसा कि मैंने बताया, होमवर्क मिलता है, तो सैटरडे संडे दोनों दिन करते हैं वो दिन में, या फिर सैटरडे को कर लेते हैं तो फ्राइडे संडे को करने की जरूरत नहीं। कल थोड़ा किया था, आज थोड़ा कर रहे हैं। तो अनिमेश वहीं पे है। मैंने एक क्रॉस बॉडी बैग मंगाया था, मैंने आपको दिखाया था स्ट्रिप मैडन का। तो आपको जैसा कि पता है कि उसमें कलर लग गया था, पता नहीं वो कपड़े से लगा कैसे लगा, बट पूरे बैग में नहीं लगा था, लेकिन जो भी साइड का एरिया था हर जगह, इवन उसका जो जिप थे उस पे जो लेदर लगी हुई थी वहां पे, मतलब हर तरफ चारों तरफ लग गया था। तो मैंने जहाँ से मंगाया था उनको ईमेल किया तो उन लोगों ने पिक्चर्स मांगा, क्योंकि अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिटर्न करना होता है तो आप उसको नया रिटर्न कर सकते हो। अगर आपको पसंद नहीं आता, जैसे वो ओरिजिनल आया था पैकेट्स में, वैसे ही आपको रिटर्न करना। पैकेजिंग वगैरह सब होनी चाहिए, जो उसके टैग्स होते हैं, प्लास्टिक वगैरह लगी होती है, सब होना चाहिए। तो मैंने तो उसको यूज कर लिया था। मैंने उसको ऑफकोर्स अब जा रही हूँ कहीं, टैग वैग हटा के ही लेके जाऊंगी ना, तो टैग हटा दिया था, सब कुछ हटा दिया था। तो मैंने उनको ईमेल किया कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई है, तो उन्होंने फोटोज मांगा, क्योंकि मैं अगर रिटर्न के लिए उस पर डालती रिक्वेस्ट, टैग वैग सबके साथ तो रिटर्न करना होता, वो सब तो था नहीं। मैंने काटा और फेंक दिया। तो वो जो लेने भी आते हैं तो सब चेक करते हैं कि नया है कि नहीं, तभी वो रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। तो मैंने उनको ईमेल किया तो उन लोगों ने फिर मंगाया कि फोटोज की क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम हुई। तो मैंने सारे फोटोज उनको भेजे तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। उन लोगों ने बोला कि अगर इसको ब्रांड के वेयर हाउस में भेजते हैं, अगर आप यहाँ भी जाओगे और कहीं से भी खरीदते हो
किसी अच्छे ब्रांड का हैंडबैग वगैरह और उसमें प्रॉब्लम होती है तो आप उनको जाके उनके स्टोर में देते हो तो करीब 25 दिन का, 30 दिन का या 1 महीने का टाइम लेते हैं या 45 डेज का भी टाइम लेते हैं। जो बाहर की ब्रांड है, जैसे मुझे फेंटी वगैरह का पता है कि अगर उनकी प्रॉब्लम हो जाती है कुछ तो वो इटली भेजते हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। ये मुझे पता है, मैंने देखा था कहीं पे कि 45 डेज 60 डेज भी कभी कभी लग जाते हैं। अच्छे ब्रांड के साथ ये है कि मिनिमम आपको 1 महीना तो लगेगा ही, 25 दिन 1 महीना लगता ही है। तो ये बात है। तो उन लोगों ने बोला कि 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको रिप्लेस करके आपको सेम देते, तो सेम उनके पास था नहीं, एक ही पीस थी जो मैंने खरीदा था वो भी सेल में, तो एक ही बची हुई थी तो सेम था नहीं, तो या तो वो कर सकते थे, तो वो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो उन लोगों ने बोला कि आप क्रेडिट ले लो क्योंकि ये है नहीं, आप क्रेडिट ले सकते हो अपने अकाउंट में क्योंकि उनके पास एक ही था। अब वो वेयर हाउस जाता आता तो काफी टाइम लग जाता, तो आप वो ले लो। तो मैंने फिर उसी के लिए लिया, तो वो उन लोगों ने क्रेडिट दे दिया। तो फिर मैंने क्रॉस बॉडी बैग खोजा, मुझे इतना मिला नहीं और सेल भी खत्म हो चुकी हुई थी। उस टाइम बहुत ज्यादा सेल थी, सेल भी खत्म हो चुकी हुई थी, तो इतना कुछ मिल नहीं रहा था। जो पसंद आ रही थी, ऐसा नहीं पसंद नहीं आ रही थी, पसंद जो आ रही थी वो काफी महंगे थे, मतलब बहुत ज्यादा महंगे थे, तो मुझे वो नहीं लेना था, मुझे उसके अंदर ही लेना था जो अमाउंट मुझे रिफंड हुआ था। तो मैंने एक बैग मंगाया, जो अमाउंट था उसके अंदर ये और 2 सामान और मुझे मिल गया, मतलब उतने पैसे में। तो ये एक ऑल्दो का क्रॉस बॉडी बैग मैंने मंगाया। मुझे क्रॉस बॉडी बैग ही लेना था इस बार, इसीलिए मैं वही खोज रही थी। चाहती तो मैं उस पैसे में दूसरा अच्छा बैग भी कोई ले सकती थी, बट मेरा मन था क्रॉस बॉडी बैग लेने का। बाकी सारे मतलब तरह के हैं मेरे पास, एक ये मेरा मन था, तो इसीलिए मैंने ये लिया। तो ये लेने का ये है कि इतना कुछ मुझे खास पसंद नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा ऐसा लगा हुआ है। गोल्डन मुझे इतना नहीं पसंद आता है। इसमें भी ऐसे पाउच लगे हुए हैं, और जैसा कि मैंने बोला मुझे क्रॉस बॉडी बैग ही लेना था, तो ये उसी टाइप का है। ऐसा स्ट्रैप है इसमें, या तो ये लगा के ले सकते हैं या फिर इसके साथ ऐसे पकड़ के ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया। अब इस कलर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि इसमें भी अगर ऐसा लग जाए कुछ तो पता नहीं, बट देखते हैं। कि जो लेदर थी ना थोड़ी सॉफ्ट टाइप की थी, ये भी टेक्सचर्ड है लेकिन थोड़ी हार्ड है। तो ये मैंने उस पैसे में जो रिफंड हुआ था पैसा, उससे ये ले लिया मैंने। ये एक हो गया। और मैं जैसा कि मैंने आपको बोला कि पैसे बचे हुए थे, तो 2 सामान मैंने और लिया, मैं आपको दिखा देती हूँ उस पैसे में से। एक ऑल्दो का ही ले लिया, अभी पूरे पैसे खत्म हो गए जो रिफंड हुआ था। ये रिंग मैंने आपको बोला था मेरा मन है कुछ इस टाइप का रिंग लेने का, तो इसी टाइप का मन था एक्चुअली, और ये भी बहुत कम प्राइस में मिल गया, बट ये साइज मुझे थोड़ी छोटी हो रही है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। और ये रिटर्न भी नहीं कर सकती हूँ, उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा रिटर्न करने का। तो एक साइज अगर बड़ा मंगाऊँ तो भी पॉसिबल नहीं है, बट ये थोड़ी सी मुझे छोटी हो रही है, बट अभी ठीक हो रही है। पता नहीं, मैंने उस दिन जिस दिन आया उस दिन चेक किया तो थोड़ा मुझे टाइट हो रहा था, अभी तो ये ठीक है। ये 2 के सेट की ये रिंग आती है ऐसे। तो ये लिया मैंने, ऑल्दो का ये है और सही प्राइस में मिल गया। और एक और सामान लिया था ये, लेकिन वही है कि वो जो हैंडबैग है मुझे कुछ इतना खास पसंद नहीं है। मुझे वाइट का बहुत मन था, वाइट लेने से मुझे बहुत डर लगने लगा है। हालांकि इस कलर पे भी गंदगी लग सकती है, बट क्या करूँ अभी। एक ऑल्दो का ही ये लिया है नेक पीस, ये भी बहुत सही प्राइस में, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट के साथ मुझे मिल गया। तो ये सब मिला के उतने पैसे में ही हो गया जो मुझे रिफंड हुआ था, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ा। इसको भी ठीक करना पड़ेगा। बस यही सामान है। जो बैग जो खराब हो गया था उसके बदले मैंने लिया। उस दिन जो बैग खराब हुआ तो मेरा बहुत मूड खराब हो गया था, और आप लोगों में से कुछ लोगों ने बताया था कि मैं उसको कैसे क्लीन करूँ, तो यकीन मानिए मैंने वो सब पहले ही कर लिया था। जिस रात में आई थी घूम के, जब मैंने देखा था ये हुआ था, तो उस समय तो बाहर में मैं बस मैंने देखा था कि ऐसा होता है, वीडियो में मैंने देखा था, बट मैं मतलब देख नहीं पाई थी सॉल्यूशन। मैंने घर आके सब देखा, मैंने उस पे हेयर स्प्रे मारा, परफ्यूम मारा, उसको वेट वाइप से तो क्लीन पहले ही मैंने कर लिया था, नहीं हुआ था। नेल पॉलिश रिमूवर से क्लीन किया, उसके बाद फिर मैंने उसको सैनिटाइजर से क्लीन किया, सब करके मैंने देख लिया, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। इवन लेदर खराब हो जाती अगर मैं ज्यादा करती, तो इसीलिए मैंने छोड़ दिया। इसीलिए मैंने उन लोगों को ईमेल लिखा और इन लोगों ने उसको वापस ले लिया। तो फिर मुझे मन जाके बहुत शांत हुआ कि चलो ये हो गया कम से कम वापस। तो वो वापस होने के बाद ये तीनों चीज मुझे मिली।
ये रिंग मुझे बहुत पसंद आ रही है, मतलब मुझे ऐसा ही चाहिए था ये कुछ इस टाइप का, लेकिन वही है कि थोड़ी टाइट तो उस दिन लग रही थी। अभी एक ठीक आ रही है, एक थोड़ी टाइट हो रही है। और हाँ गाइज, मैंने एक चीज और मंगाई है अमेजोन से, बहुत वायरल प्रोडक्ट है ये है क्रिस्टल हेयर रिमूवल। इतने वीडियोस मैंने इसके देखे, इतने वीडियोस देखे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, मैंने बहुत बार शेयर किया हुआ है कि मैं अपने घर पे ही वैक्सिंग वगैरह करती हूँ, तो खुद से घर पे करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जल्दी मुझे करने की जरूरत पड़ती है, 1.5 महीने 2 महीने चल जाते। मेरे हेयर का ग्रोथ इतना ज्यादा नहीं है हाथ पैर में, तो इतना पता नहीं चलता। बहुत पास से देखो तब पता चलता है। बहुत बार क्या होता है, छूट गया करना और फ्रेंड्स के साथ जाना है कहीं या कहीं जाना है, तो याद आता है, तब थोड़ा आलस लगता है, अभी निकालो करो वाली बात होती है। तो ये वाला प्रोडक्ट मैंने देखा था, बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, क्रिस्टल हेयर रिमूवर, और बहुत सस्ता मिलता है ये। तो अमेजोन पे भी बहुत कम प्राइस में मुझे मिला। तो मैंने सोचा कि जब लोग एक बार ऐसे करते हैं, बाल निकल जाते, तो मैं भी देखती हूँ मंगा के। तो आसान है कि स्ट्रिप लगाओ, हटाओ झंझट, वो पूरा मतलब चिप 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 हो जाए, क्लीन करो। उससे अच्छा है कि जल्दी से इसको ऐसा कर लो और निकल जाओ। अगर इतना अच्छा है तो मंगा के देखती हूँ। मैंने इसको मंगाया है गाइस, मैंने इसको एक बार यूज किया तो मुझे इतना कुछ नहीं लगा। अभी मैं कैमरे के सामने ही करके देखती हूँ, पता नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। लोग एक बार ऐसा करते हैं, उनके सारे बाल निकल जाते हैं, बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा। मैं आपको पास से ऐसे करके दिखाती हूँ, बट आपको कैमरे पे पता चलेगा कि नहीं। मेरे है छोटे छोटे बाल, और मैं इसको ऐसे ऐसे करना है तो वो करके देख रही हूँ। गाइज, मेरे बाल इतने छोटे छोटे थे कि मुझे खुद भी पता नहीं चल रहा है कि हटे है कि नहीं, बट यहाँ से तो बाल गायब हो गए हैं, तो समझ नहीं आ रहा है मुझे। यस यस, ये काम कर रहा है। यहाँ के सारे बाल हट गए, काम कर रहा है। ज्यादा मतलब घने बाल होंगे ना तो ज्यादा पता चलेगा, ये चीज है। देखिए यहाँ के भी बाल हट गए। यस, ये काम कर रहा है। उस दिन मुझे समझ नहीं आया था, बट यस, ये काम कर रहा है। इसको साबुन की तरह ऐसे ऐसे घिसना है। यहाँ पे तो काम किया है, यहाँ पे नहीं कर रहा है। यहाँ पे है बाल, बट यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। थोड़ा स्किन सॉफ्ट है ना, इस पे लिखा है कि सेंसिटिव और सॉफ्ट स्किन पे नहीं करने के लिए, अंडर आर्म्स वगैरह में नहीं करने के लिए, हाथ और पैर में करने के लिए। बट बहुत मेहनत है गाइस इसमें, इतना घसो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गाइस ऑनेस्टली बताऊं तो काम ऐसा नहीं है कि नहीं किया है इसने। मतलब जहाँ पे हार्ड है स्किन वहां पे काम कर रहा है, जो सॉफ्ट एरिया वहां पे नहीं काम कर रहा है। ज्यादा घसने पे, इस पे लिखा भी हुआ कि ज्यादा जोर से घिसना नहीं है इसको, तो ज्यादा घसने पे स्किन मतलब स्किन में रैशेज आ जाएंगे, स्किन पूरी लाल हो जाएगी, तो वो भी नहीं कर सकते हैं। और मुझे थोड़ा भी इरिटेशन हो रहा है स्किन में, मतलब थोड़ा जल रहा है स्किन यहाँ पे, जो मैंने रगड़ा है इसको जोर जोर से। तो पता नहीं, यहाँ के बाल तो गए हैं, लेकिन इतना मेहनत करके, इतना रगड़ रगड़ के स्किन को मैं नहीं समझती हूँ कि मैं यूज करूंगी। ऊपर से हाथ पैर में मेरे बालों की ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, मैं वैक्स स्ट्रिप से ही खुश हूँ। तो मुझे नहीं लग रहा है कि मैं इसको यूज कर पाऊंगी। मतलब इतना नहीं, इतना घसती रहूं अगर मैं, तब जाके बाल हटे और स्किन में भी इरिटेशन हो, तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। तो बस यही है, मैं ऑनेस्टली हर चीज़ आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मैंने अपने बारे में बताया कि मेरे साथ क्या इशू हुई है, मैं इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकती हूँ। मैंने अपने बारे में बताया कि मुझे क्या प्रॉब्लम हुई है। मेरे स्किन में अभी जलन स्टार्ट हो गई है। मैंने जिस दिन इसको रिसीव किया था उस दिन मैंने हल्का सा रख रहा था, मुझे जलन हुई थी, मैंने छोड़ दिया। तो मैंने सोचा था कि आप लोग के सामने में ही इसको यूज़ करके देखूंगी अच्छे से। बट अभी यहाँ के बाल हटे हैं, यहाँ के हटे हैं, यहाँ के नहीं हटे हैं। तो एकदम ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। और हर लोगों की स्किन टाइप अलग होती है, स्किन की सेंसिटिविटी अलग होती है। तो हो सकता है जिनकी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं हो या फिर थोड़ी हार्ड हो उनके लिए काम करे, या फिर जिनके बालों की ग्रोथ थोड़ी ज्यादा हो तो उनके लिए काम करे। मेरे लिए काम नहीं करे, तो मैंने ऑनेस्टली बता दिया। ये नहीं बोल रही हूँ कि प्रोडक्ट अच्छा है कि नहीं है, बट मेरे लिए काम नहीं कर रहा है, बस ये बात है। तो मैं इसको वापस करूंगी ये चीजें। तो चलिए गाइस, आपसे मैं मिलती हूँ अभी अनिमेश के साथ। अनिमेश भी नहा के आ गए हैं, और देखिए फिर से नहा के काला ही पहन लिया। काला के साथ पता नहीं इनका क्या अटैचमेंट है, ब्लैक इनको इतना पसंद है। लोगों को लगता होगा एक ही कपड़ा हर दिन पहने रहते, बट ब्लैक भी अलग अलग इनके पास है। एक जैसे टी शर्ट ही ब्लैक इनके पास कितने हैं, पता नहीं क्या है इनको बीमारी। हम काले हैं तो क्या बीमारी वाले हैं।
तो एनीवे अब मेरे स्किन में इतनी जलन हो रही है, क्या बताऊं। ब्लैक इज माय फेवरेट। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। तो हम लोग, मैं और श्वेता बात कर रहे थे कल रात को भी, अक्सर बातें किया करते हैं कि बच्चों में मॉरल वैल्यूज जो है ना वो कैसे डाली जाए। तो उसके लिए हम लोग बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट भी करते रहते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटी की चीज़ें वो सीखे। अगर हम लोग इंडिया जाते हैं तो बहुत सारी ह्यूमैनिटी की चीज़ें करते हैं। यहाँ पे तो खैर बहुत सारे प्रोसीजर हैं उसके लिए, और छोटी मोटी चीज़ें करते रहते हैं, बट वो एवरी टाइम वी आर नॉट विद द कैमराज, नो, सो हम करते नहीं है वो। बट बच्चों को दिखाने सिखाने के लिए कि वो ये सिचुएशन ऐसा क्यों है, वो क्यों है ऐसा, ये सारी चीज़ों के लिए ये एक हमें लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है जो फिजिकली बच्चे सीखते हैं ना, कह सकते हैं प्रैक्टिकल से, वो शायद थ्योरी या फिर सिखाने से नहीं सीखते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि उनको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल अनुभव होना चाहिए, जिससे वो अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सकें। तो हम लोग कभी ह्यूमैनिटी की चीज़ें सिखाते हैं, कभी रिस्पेक्ट करना, कैसे जो काइंड गेस्चर्स होते हैं वो सिखाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चे ग्रो होते जा रहे हैं ना, चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बाइंग न्यू थिंग्स जो कि टेम्पटिंग हो, जैसे कि टॉयज हैं या फिर कुछ खाने पीने की चीजें हैं, हाँ। जो हमें लगता है काफी एक्सपेंसिव है और इट इज जंक फूड ऑल्सो। तो क्या होता है ना कि ये सारी चीजें हम अभी भी सीख रहे हैं कि इसको कैसे सिखाया जाए उनको, कि ये नहीं लेना चाहिए, हमेशा टॉयज नहीं खरीदना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी है। लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको टॉयज नहीं मिलता है, जिनको फूड नहीं मिलता है। तो समटाइम्स हम कैमरा मोबाइल देखते रहते हैं, और वैसे वीडियोस आते हैं तो हम उनको दिखाते हैं कि देखो वो कितने, मतलब उनको नहीं मिल रहा है, कितने मजबूर है। और मैंने देखा है दोनों बच्चे बहुत इमोशनल हो जाते हैं, तो हमें ये भी नहीं चाहिए कि वो बहुत इमोशनल हो जाए या फिर बहुत ज्यादा रोने, उनके दिल दिमाग पे असर नहीं पड़ना चाहिए। अब जैसे किसी चीज की जिद करते, कल हम गए दियर के लिए गिफ्ट लेने, तो नवनिया बोलने लगे, जबकि उस दिन ही उनको कीरिंग खरीद दिया, उससे पहले उन्होंने टॉय लिया, काफी दिनों के बाद लिया था बट लिया है। तो हमने बोला नहीं, तुम लोगों को क्यों मिलेगा, क्यों मिलना चाहिए, तो थोड़ा डांट देते हम। बट हमें ये रियलाइज होता है कि आजकल के बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं। हमने वीडियोस भी देखे हैं, कुछ मम्मी पापा ने बोल दिया तो कुछ कर लिया या कुछ, तो हमें बहुत डर लगता है कि कैसे बच्चों को, वो भी एक नहीं दो सेम एज ग्रुप के, तो समझ में नहीं आता है क्या करें नहीं करें। समटाइम्स हम डांट देते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं उसके बाद, बट दोनों अकेले में, मतलब अगर चले गए कोई तो हमें पता नहीं चलता ना। आजकल इतनी तरह की चीजें हो रही है, बच्चों की मेंटल हेल्थ पे पड़े, क्या करें हमें समझ में नहीं आता। एंड दे आर टू नो, सो हाँ। दे मेक अ ग्रुप आल्सो कि आज डैडी से बात नहीं करेंगे बिकॉज टॉय नहीं खरीदा, आज हाँ। मम्मी से बात नहीं करेंगे क्योंकि टॉयज नहीं खरीदा है। सो ये टॉयज की बात नहीं है, जिस स्कूल में वो जा रहे हैं उनके बच्चे, उनके पेरेंट्स के पास भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो वो देख के अट्रैक्ट होते हैं, और हमेशा घर पे बात करते हैं कि इसके पास ये है, उसके पास वो है, डैडी हमें ये चाहिए, हमें वो ये चाहिए, हमें वो चाहिए। लंच बॉक्स में भी वो अगर अलग अलग तरह की चीजें लाते हैं, कोई बर्गर भी लाते हैं, कोई अलग अलग चीजें। अब जो लोग बाहर से हैं, इंडियन नहीं है, बाहर से, तो उनका खाना पीना अलग होता है, तो वो उस तरह की चीजें लाते, तो हमें वही चाहिए, वो चाहिए। तो वो सब चीज के लिए तो नहीं, मैं जो देती हूँ चलो खा के आ जाते हैं, बट समटाइम्स समझ नहीं आता है क्या करें, क्योंकि आजकल के बच्चों का बहुत अलग हो गया है। इतने सारी वीडियोस भी आते हैं कि बच्चों को समझे, उनकी मानसिक दशा समझे कि वो किस टाइम में, मतलब किस सिचुएशन में है। तो समझ में ही नहीं आता है कि क्या करें नहीं करें, क्योंकि हम इतनी चीजें खरीद नहीं सकते, और ना हम चाहते कि ऐसी चीजें, और एट द सेम टाइम हम ये भी चाहते हैं कि हम उनको वैल्यू समझाएं, मोरल वैल्यू उनको समझ में आनी चाहिए चीजों की। और हम ये भी नहीं सोचते कि हम उनके लिए बहुत पैसे रख दें कमा के, या हम उनके लिए थोड़ा पैसा रख दें, कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि वो अपने लायक बने, काबिल बने, उनको शुरू से सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। पैसे खुले हाथ से उड़ाने की आदत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ना हम इतना दे सकते हैं ना हम इतना कर सकते हैं। तो उनको ये भी नहीं लगना चाहिए कि हम दुबई में रह रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स मतलब किसी के पास ये है, कोई किसी का बैग ऐसा है, किसी का लंच बॉक्स ऐसा है, हमें भी ऐसा चाहिए। तो ये समझ में नहीं आता क्या करें। हम उनको जितना होता है समझाते हैं कि देखो मम्मी डैडी इस जगह से आए हैं, ये है। हम उनको टाइम टू टाइम इंडिया भी ले जाते हैं, वहां भी सब कुछ दिखाते हैं, सबसे मिलते हैं, तो बट पता नहीं होता है ना। तो आप लोगों को बहुत एक्सपीरियंस है, तो आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। जहाँ तक हमने बचपन से पढ़ा है, आप सभी भी जानते होंगे, विद्या ददाति विनयम।
तो विद्या जो है यानी कि शिक्षा जो है उससे ही विनय की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे शिक्षा ये नहीं है कि हिंदी इंग्लिश मैथ, शिक्षा किसी भी चीज़ की हो सकती है। शिक्षा संस्कार की भी हो सकती है, अच्छी चीज़ों को सिखाने की भी हो सकती है, ह्यूमैनिटी की हो सकती है, रिस्पेक्ट सिखाने की हो सकती है। तो शिक्षा सारी चीज़ों में आ जाता है। शिक्षा से ही विनय की प्राप्ति होती है, ये हमें मालूम है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हम लोग इसी को बेस मान के कोशिश करते हैं कि सब चीज़ों की शिक्षा जो है बच्चों को दी जाए, सब चीज़ों की, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की नहीं। कहने का मतलब है कि ऑलराउंडर होने चाहिए बच्चे, सारी दृष्टिकोण से। अभी हम लोग बात को इतना नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन कैसा है कि आप लोग हमारी उम्र का अंदाजा भी लगा सकते हैं, और हमारे भी 2 बच्चे ही हैं, दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं। तो कभी कभी कैसा होता है ना कि हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हमने भी बहुत कुछ सीखा है प्रैक्टिकल चीज़ों से, जिसको हम कोशिश करते हैं उनको सिखाने की। तो हमें अभी ऐसा लगता है ना कि हमें भी सजेशन चाहिए, बिकॉज वी आर यंग पेरेंट्स, करेक्ट, नॉट टू ओल्ड पेरेंट्स, और बच्चे भी छोटे हैं। हमें ये मालूम है कि जो हमारी यूट्यूब की फैमिली है उसमें काफ़ी अनुभवी लोग हैं, जिनके बच्चे भी बड़े हो चुके हैं, काफ़ी जो है हमारे साथ सेम एज के होंगे, और काफ़ी हो सकता है हमसे छोटे भी होंगे, जिनके नए नए बच्चे होंगे। सो आप सभी जो है एक चैलेंजेस फेस कर रहे हैं बच्चों को ग्रो करने के लिए, एक अच्छी संस्कार देने के लिए, एक अच्छी शिक्षा देने के लिए। और मुझे मालूम है कुछ लोग सक्सेस भी कर रहे होंगे, या सभी लोग भी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोग तो हैं जो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो अपने लाइफ का कोई भी छोटा मोटा एक्सपीरियंस या सजेशंस है, चाहे वो हमसे छोटे हो या सेम एज के हो या बड़े हो, उनका सजेशंस जो है काफ़ी हमारे लिए कह सकते हैं ज़रूरी है। और अच्छे सजेशन जो होंगे वो रियली हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे अपने लाइफ में, कि बच्चों को वैल्यूज़ कैसे सिखाई जाए किसी भी चीज़ की, ताकि बच्चे जो हैं किसी भी चीज़ को देखकर, कैसे कहने का मतलब किसी भी चीज़ टेम्पटिंग चीज़ों को देखकर वो कंपेयर नहीं करें, मांगे नहीं, रोए नहीं। आप तो समझते हैं कि बच्चों की क्या आदत होती है। तो वो सभी लोग जो माता पिता हैं और जो ये सोचते हैं कि ऐसा करने से बच्चों का अच्छा होगा, कृपया हमें सजेशन दीजिए, चाहे वो हमसे बड़े हों, छोटे हों या सेम एज के हों, हम लोग भी इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। आपका सजेशन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें इंतज़ार रहेगा आपके सजेशंस का, आपके कमेंट्स का। अपने सजेशंस को कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुंचाइए, ताकि हम भी कुछ सीख सकें, इम्प्लीमेंट कर सकें। और लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। और अगर वीडियो खराब भी लगती है तो कमेंट जरूर कीजिए, बताइए। कमेंट जरूर कीजिए, यस, कमेंट करके बताइए, ताकि हम लोग उसको भी इम्प्लीमेंट कर सके। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।